दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के छठे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडिटिंग ग्रुप के एक एक टूल्स को अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी एडिटिंग ग्रुप के एक एक टूल्स को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों मैं तौसीफ़ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल तौसीफ़ ईडू वर्ल्ड में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडिटिंग ग्रुप के एक एक टूल्स को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन होता है, उसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन होता है और उसके बाद सेलेक्ट का ऑप्शन होता है। फाइंड ऑप्शन के बगल में आपको एक डाउन एरो दिखेगा। जब इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एक फाइंड का ऑप्शन होता है, एक एडवांस फाइंड का ऑप्शन होता है और एक गो टू का ऑप्शन होता है। बारी बारी से हम इन सभी टूल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करने के लिए कुछ टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए हम टाइप करेंगे =RAND, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर कुछ सैंपल टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर हम फाइंड ऑप्शन का यूज़ करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड है डॉक्यूमेंट और आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट और भी जगह पर कहीं कहीं पर टाइप किया हुआ है और हमें सर्च करना है, ढूंढना है कि डॉक्यूमेंट कितने जगह पर टाइप किया हुआ है। तो हम फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके लिए या तो आप यहाँ पर फाइंड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर आप कंट्रोल के साथ F बटन दबाएंगे तो फाइंड का नेविगेशन बार ओपन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आप F दबाएंगे तो यहाँ पर फाइंड का नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको वो नाम सर्च करना है जो नाम आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे और जैसे ही टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है वो सारा येलो कलर से ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा और जितने जगह पर है वो काउंटिंग भी आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 5 रिजल्ट लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो वर्ड है वो इस पूरे डॉक्यूमेंट में 5 जगह पर टाइप किया हुआ है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है और अगर आपसे कहा जाए कि जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है इन सभी टाइप को एक साथ हमें बोल्ड करना है या फिर कलर करना है तो उसके लिए आपको एडवांस फाइंड ऑप्शन का यूज़ करना होगा। तो इसे हम कट करेंगे और उसके बाद फाइंड वाले इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एडवांस फाइंड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस का एक विंडो ओपन होगा जहां पर पहले से जो वर्ड फाइंड किया हुआ है वो वर्ड ऑटोमेटिक आपको टाइप किया हुआ मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो आप इस तरह से टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट और यहाँ पर फाइंड इन का एक ऑप्शन होता है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेन डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने जगह पर ये वर्ड टाइप किया हुआ है वो सारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस विंडो को क्लोज करेंगे और उसके बाद इन सभी सेलेक्टेड वर्ड को बोल्ड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे बोल्ड वाले ऑप्शन पे तो आप देखेंगे कि जितने जगह पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो सारा एक बार में बोल्ड हो जाएगा। उसी तरह से हमें कलर करना है तो हम यहाँ से इन सभी वर्ड को एक साथ कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एडवांस फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद फाइंड के इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गो टू का एक ऑप्शन मिलता है। उसके लिए हम कुछ और पेज टाइप कर लेते हैं। जैसे इसी पूरे सेंटेंस को कॉपी करेंगे जितना भी वर्ड टाइप किया हुआ है और यहाँ Ctrl+V से पेस्ट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 पेज हो गया है। मान लीजिए हमें पहले पेज से सीधा तीसरे या फिर दूसरे पेज में जंप करना है। जैसे हम यहाँ पर कर्सर रखे हुए हैं, पहले पेज में हमारा कर्सर है, अब हमें सीधा तीसरे पेज पर जाना है। हो सकता है डॉक्यूमेंट आपका बड़ा है, 50-100 पेज का डॉक्यूमेंट है और आपको 50वें पेज पर 70वें पेज पर एक बार में जंप करके जाना है। तो उसके लिए हम गो टू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। या तो आप फाइंड के इस डाउन एरो पर क्लिक करके भी गो टू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल के साथ G बटन प्रेस करेंगे तो गो टू का विंडो ओपन होगा। तो हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ G बटन प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि गो टू का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एंटर पेज नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर बाकी कुछ ऑप्शंस भी हैं जैसे कि पेज है, सेक्शन है, लाइन है, बुकमार्क है। तो इन सारे ऑप्शंस को आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम गो टू ऑप्शन का यूज़ पेज नंबर के लिए करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम पेज नंबर टाइप करेंगे, जितने नंबर पेज में जाना है। जैसे हमें तीसरे पेज में जाना है तो हम यहाँ पर 3 टाइप करेंगे और गो टू वाले इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर सीधा तीसरे पेज में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए हमें फिर से पहले पेज में जाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ G बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर 1 टाइप करेंगे और गो टू वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधा आपका कर्सर पहले पेज में चला जाएगा। इसी तरह से आप 100वें 200वें पेज में जितना पेज नीचे जाना चाहते हैं आप एक क्लिक में गो टू ऑप्शन का यूज़ करके उतने पेज में डायरेक्ट जंप करके पहुंच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है जिसको हम रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, इन सभी को अगर चेंज करना हो एक बार में, जैसे हमें कहा जाए कि जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट है उन सभी को इमेज करना है तो अगर हमें
रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ नहीं आता होगा तो हम इस तरह से एक एक करके इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम इमेज टाइप करेंगे, फिर से दूसरे वाले डॉक्यूमेंट को डिलीट करेंगे और यहाँ पर इमेज टाइप करेंगे, और इस तरह से करना काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करके हम इन सभी वर्ड को एक क्लिक में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम रिप्लेस वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल के साथ में H बटन दबाएंगे तो रिप्लेस का विंडो ओपन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे कि पहला ऑप्शन फाइंड व्हाट और दूसरा ऑप्शन रिप्लेस विथ। फाइंड व्हाट मतलब कि आप ढूंढना क्या चाह रहे हैं और रिप्लेस विथ मतलब कि उस जगह पर आप क्या रिप्लेस करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमें ढूंढना है डॉक्यूमेंट को, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट और इस वर्ड के ऊपर में जो वर्ड रिप्लेस करना है वो वर्ड हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो हमें रिप्लेस करना है इमेज, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इमेज और उसके बाद आपको यहाँ पर रिप्लेस ऑल का एक बटन दिखेगा। इस बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक क्लिक में यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ऑल डन, वी मेड 25 रिप्लेसमेंट्स, मतलब कि एक क्लिक में जितने जगह पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था उन सभी को इमेज में रिप्लेस कर दिया गया है। अब मान लीजिए अगर हम फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं या तो यहाँ से करेंगे या फिर कंट्रोल F बटन दबा के यूज करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे जो कि पहले से टाइप किया हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नो मैचेस लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कहीं पर भी डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही हम इमेज टाइप करेंगे तो जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट था उन सारे जगह पर इमेज रिप्लेस हो गया है और आप देख सकते हैं कि वो सारा येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरह से हम फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। सेलेक्ट वाले इस डाउन एरो पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग और यहाँ पर सिलेक्शन पेन का ऑप्शन मिलेगा। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑल। ऐसे तो सेलेक्ट ऑल ऑप्शन का यूज़ आप या तो यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर इससे भी आसान इसका शॉर्टकट है। जैसे कंट्रोल के साथ में A बटन दबाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जितना लंबा होगा, जितने पेज में होगा, वो सारा एक क्लिक में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप शॉर्टकट की से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट जितना भी पेज होगा वो सारा एक क्लिक में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन को समझने के लिए उससे पहले हमें कुछ इमेज को इंसर्ट कराना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इंसर्ट वाले टैब में आएंगे, एक पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कराएंगे और जैसे ही पिक्चर इंसर्ट होगा उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट वाले टैब में आएंगे, यहाँ पर रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और डाउनलोड होने के बाद में इस तरह से खुले कि जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के अंदर चला गया है। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये जो पिक्चर है इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट करना है। जब आप कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ आपका वर्ड सेलेक्ट होगा, बाकी जो पिक्चर है वो सेलेक्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ से इन सभी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वर्ड जो है वो सारा डिलीट हो जाएगा लेकिन आपका पिक्चर डिलीट नहीं होगा। तो अगर इस तरह का कोई फाइल आता है जहाँ पर टेक्स्ट के पीछे में पिक्चर है और उस पिक्चर को सेलेक्ट करके हमें डिलीट करना है या फिर यहाँ से लोकेशन चेंज करना है तो आप इस तरह से नॉर्मल कर्सर से आप इस पिक्चर को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इस पिक्चर को सिर्फ सेलेक्ट करना है हमें, यहाँ से या तो दूसरे जगह पर लेके जाना है या फिर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट वाले इस डाउन एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही पिक्चर के ऊपर में आपका कर्सर आएगा इस कर्सर का शेप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब सिर्फ आपका पिक्चर सेलेक्ट हुआ है, कोई भी वर्ड सेलेक्ट नहीं हुआ है। जो कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में है, टेक्स्ट के बिहाइंड में है, उस पिक्चर को आप इस तरह से आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसे हमें डिलीट करना है तो कीबोर्ड के डिलीट बटन से आसानी से आप डिलीट कर सकते हैं, आपका वर्ड भी डिलीट नहीं होगा। तो जब भी हमें कोई ऐसा फाइल मिलता है जहाँ पर बैकग्राउंड में पिक्चर है या फिर पीछे में बिहाइंड में पिक्चर है और उस पिक्चर को डिलीट करना है तो नॉर्मल सिलेक्शन से आपका पिक्चर सेलेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको सेलेक्ट वाले इस डाउन एरो पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड के डिलीट बटन से इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। उसके लिए हम कुछ वर्ड को फॉर्मेट कर लेते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड को हम बोल्ड कर लेते हैं और कुछ वर्ड को हम यहाँ से इटैलिक कर लेते हैं ताकि आपको सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ अच्छे से समझा पाएँ।
तो इस ऑप्शन का यूज़ करने से पहले हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर बोल्ड किया हुआ वर्ड है, जैसे कि पावरफुल है, व्हेन है, कीवर्ड है, जितना भी वर्ड बोल्ड किया हुआ है उन सभी वर्ड को एक बार में सेलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ से सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज़ करना होगा। उसके लिए फॉर्मेट किए हुए किसी एक वर्ड पर कर्सर रखेंगे और सेलेक्ट वाले इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सभी वर्ड को छोड़ के सिर्फ जितना भी बोल्ड किया हुआ वर्ड है वही सारा हाईलाइट हुआ है, वही सारा सेलेक्ट हुआ है। मान लीजिए जितना भी वर्ड अभी सेलेक्टेड है इन सभी को हमें येलो कलर से हाईलाइट करना है। तो हम टेक्स्ट हाईलाइटर वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी वर्ड सेलेक्ट किया हुआ था वो सारा येलो कलर से एक बार में हाईलाइट हो गया। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जो इटैलिक किया हुआ है और इन सभी इटैलिक किए हुए वर्ड को हमें किसी दूसरे कलर से हाईलाइट करना है। तो इटैलिक किए हुए किसी एक वर्ड पर हम कर्सर रखेंगे, कहीं पर भी आप कर्सर रख सकते हैं, बस वो उस फॉर्मेट का होना चाहिए। उस वर्ड पर कर्सर रखेंगे, सेलेक्ट वाले इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पर वर्ड इटैलिक किया हुआ होगा सेम फॉर्मेट का जहाँ जहाँ पर वर्ड मिलेगा वो सारा एक बार में ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें इसका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेंगे या फिर कोई दूसरा कलर ले लेते हैं जो आसानी से आपको पता चले। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से वो सारा वर्ड हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से आप सेम फॉर्मेट वाले वर्ड को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए जो नॉर्मल टेक्स्ट है, जितना भी बिना फॉर्मेट किया हुआ टेक्स्ट है, उन सभी वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है। तो सेम फॉर्मेट वाले किसी एक वर्ड पर कर्सर रखेंगे, फिर से आएंगे सेलेक्ट वाले इस डाउन एरो पर, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी वर्ड हाईलाइटेड है उन सभी को छोड़ के नॉर्मल फॉन्ट या फिर नॉर्मल टेक्स्ट जितना भी है वो सारा ऑटोमेटिक एक बार में सेलेक्ट हो गया है। अब इसका कलर चेंज करना है, कलर वाले इस डाउन एरो पर आएंगे और यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी सिमिलर वर्ड था वो सारा एक बार में सेलेक्ट भी हो गया है और उस सभी का आसानी से हम एक बार में फॉर्मेटिंग भी कर चुके हैं। तो सेलेक्ट का जो तीसरा ऑप्शन है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। उसके बाद सिलेक्शन पेन का एक ऑप्शन होता है, इसको यूज करने के लिए हमें कुछ इमेज इंसर्ट कराना होगा। तो हम लास्ट पेज में आएंगे और यहाँ पर कुछ पिक्चर इंसर्ट कराएंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर इंसर्ट करा लिया है। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ यहाँ पर एक ही पिक्चर है, लेकिन इसके बैक में भी कुछ पिक्चर है। जैसे हम इंटरनेट से अगर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर मान लीजिए कहीं से कोई फाइल भेजा और हम उसे इंटरनेट से डाउनलोड किए, डाउनलोड करने के बाद में जो पिक्चर है, जो ऑब्जेक्ट है वो इधर उधर हो गया है या फिर सारा पिक्चर एक ही जगह पर जमा हो गया है। तो हम पता कैसे करेंगे कि टोटल कितना पिक्चर है। अब अगर हमसे कहा जाए कि इस पिक्चर के अंदर भी अगर कोई पिक्चर है उसको पता करना है और उन सभी पिक्चर को इस पिक्चर से बाहर लाना है, तो उसके लिए हम सिलेक्शन पेन ऑप्शन का यूज करते हैं। तो हम सेलेक्ट वाले इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और सिलेक्शन पेन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना भी पिक्चर आपने इंसर्ट कराया है वो सारा पिक्चर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि पिक्चर 2 जो है वो सेलेक्ट है तो ऑटोमेटिक ये हाईलाइट हो रहा है। मान लीजिए पिक्चर 3 हमें सेलेक्ट करना है तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर में भी कोई पिक्चर है जो इस पिक्चर के पीछे में हाइड हो गया है, उसे हमें बाहर करना है। तो इसके आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से पकड़ के हम आसानी से बाहर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक और पिक्चर है जो कि इस पिक्चर के पीछे में है। अब उस पिक्चर को सेलेक्ट करके बाहर करना है तो फिर से पिक्चर 4 पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक पिक्चर है और इसके आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम इसे बाहर कर सकते हैं। तो सिलेक्शन पेन ऑप्शन का यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि टोटल कितना पिक्चर है और कौन सा पिक्चर अभी सेलेक्ट है और किस पिक्चर को सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए एक ही जगह पर बहुत सारा पिक्चर जमा हो गया है और वहां से इन सभी पिक्चर को अलग करना है, सेलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्शन पेन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि एडिटिंग ग्रुप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।